दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मटेरियल कटिंग की विधियों के बारे में जाना था। क्या है एब्रेशन, इंकीजन क्या है, फ्यूजन क्या है। आज से फाइल का हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और आज का जो हमारा चैप्टर है वो फाइल के पार्ट्स को लेकर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपको कमेंट बॉक्स में फाइल की डेफिनेशन देना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन सबको यदि एक संयुक्त रूप में देखा जाए तो फाइल की बहुत अच्छी परिभाषा बन सकती है। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप फाइल के बारे में कितना जानते हैं, इसलिए फाइल की आपको डेफिनेशन देना है। और एक दो क्वेश्चन और भी मैं आगे करूंगा जिनका आपको उत्तर देना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला जो पार्ट्स हम देखने वाले हैं वो है साइड। इसको फाइल का जो ब्रॉड पार्ट, चौड़ा पार्ट या बड़ा हिस्सा जिस पर दांते काटे जाते हैं, सिंगल कट अथवा डबल कट, उसे हम साइड कहते हैं और इसका दूसरा नाम है फेस। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है हील। मतलब फेस का वो हिस्सा जिस पर दांते नहीं काटे जाते हैं हील कहलाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर ये जगह खाली क्यों छोड़ी जाती है, यहाँ पे दांते क्यों नहीं काटे जाते हैं, इसका आपको रीजन देना है। हील के बाद बारी आती है एज की। एज और साइड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको इस तरह से याद करना है कि हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो फाइल का जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो साइड हो गया, और जो एज है, जो पतली वाली जो पट्टी है, उसको हम कहते हैं एज, जिस पर पैरेलल में दांते कटे हो सकते हैं या फिर दांते नहीं भी कटे हो सकते हैं। मतलब कि एक एज या तो दांते रहेंगे और दूसरी सेफ रहेगी, या फिर दोनों एज में जो है सिंगल कट जो है पैरेलल में दांते हो सकते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, जिसको हम कहते हैं पॉइंट अथवा टिप भी बोला जाता है इसको। तो फाइल का जो लास्ट छोर रहता है उसको टिप अथवा पॉइंट कहते हैं। अब जो चीज़ अक्सर प्रश्न पूछी जाती है, अक्सर एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है वो है फाइल की लेंथ को लेकर, कि फाइल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो फाइल की लेंथ हम लेते हैं पॉइंट से लेकर के ये जो हील वाला एरिया है वहाँ तक फाइल की लेंथ को लिया जाता है। फाइल की लेंथ भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं शोल्डर। हील से जो हिस्सा लगा हुआ है, जहाँ से फाइल जो है कर्व होना चालू कर दी है, तो कर्व वाला जो हिस्सा है शोल्डर कहलाता है, जो कि टैंक को फाइल की बॉडी से अलग करता है। मतलब ये वाला जो एरिया है और ये वाला टैंक वाला एरिया है, तो ये जो बॉडी वाला एरिया है इसको टैंक से अलग करता है, वो है अपना शोल्डर। शोल्डर के बाद फेरूल, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं हैंडल में जो लगी हुई है, जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाती है, वो हमारी कहलाती है फेरूल। और फेरूल के बाद बारी आती है टैंक की। तो फाइल का एक सकरा हिस्सा है जिसमें हैंडल को फिट किया जाता है और फिर जिसको पकड़ के हम फाइलिंग करते हैं। टैंक भी हो गई। उसके बाद बारी आती है हैंडल की। तो हैंडल किसी भी मेटल का हो सकता है, जैसे कि लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। तो हैंडल वो हिस्सा होता है जिसको पकड़कर हम फाइलिंग करते हैं और जो टैंक पर फिट किया जाता है। तो ये तो हो गए चित्र से जो हमने चीज़ें देखी हैं। अब हम आगे देखेंगे एक एक वर्ड्स, जो वर्ड्स टू वर्ड्स चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमको याद रखना है। वो तो अपने मन से हम परिभाषाएं समझ लेते हैं, बना देते हैं। और यहाँ पे आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ मैं, फिगर नंबर 4। पार्टिकुलर फाइल को पकड़ के आप किस प्रकार फाइलिंग करेंगे। मतलब यदि कोई नया है, स्टूडेंट है जो फिटर में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, पहली बार वर्कशॉप में जाता है, जॉब बनाना रहता है उसको, तो उसको किस प्रकार से फाइल को पकड़ना है, कौन सा हाथ कहाँ रहेगा, अंगूठे की पोजीशन, फिंगर की पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है। आपको इसी प्रकार से फाइलिंग करना है और अपनी जो नई नई विधि है उस टाइप से फाइलिंग नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फेस से शुरुआत करते हैं, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे साइड दिया गया है। तो मैंने वही बताया था आपको कि फाइल का जो ब्रॉड वाला पार्ट्स है जिस पर
सिंगल कट या फिर डबल कट दांते काटे जाते हैं वो हिस्सा हमारा कहलाता है फेस या फिर साइड। अब एज और साइड में क्या अंतर है? एज और साइड में ये है कि एज में केवल सिंगल कट पैरेलल दांते ही कटे रहेंगे, लेकिन जो फेस रहता है उस पर सिंगल कट या फिर डबल कट दांते हो सकते हैं। और फेस में दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी जो है दांते काटे जाते हैं। और इसकी ये खासियत है कि जो एज है, एक एज इसकी सेफ भी रह सकती है या फिर दोनों एज में दांते हो सकते हैं। तो एज के बारे में क्या लिखा है? द थिन पार्ट ऑफ फाइल, मतलब फाइल का एक पतला हिस्सा जिसमें कि सिंगल रो पैरेलल रूप में जो है दांते काटे जाते हैं, ये कहलाता है हमारा एज। एज के बाद बारी आती है हील की। तो हील वही मैंने आपको बताया था, जो फेस का जो ब्रॉड पार्ट है जिस पर दांते नहीं काटे गए हैं, सेफ रहता है, वो हिस्सा हमारा कहलाता है हील। और बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर फाइल का कर्व पार्ट रहता है जो कि सेपरेट करता है टैंक को बॉडी से, मतलब टैंक को बॉडी से जो पार्ट अलग करता है वो हमारा कहलाता है शोल्डर। और ये एक रहता है कर्व के रूप में। अब आगे जो दिया गया है टैंक के बारे में दिया गया है। तो टैंक एक सकरा और पतला पार्ट फाइल का जो कि हैंडल में फिट किया जाता है, उसको हम कहते हैं टैंक। और यहाँ पे हैंडल के बारे में क्या दिया गया है? द पार्ट फिटेड टू द टैंक फॉर होल्डिंग फाइल। टैंक में जो पार्ट फिट हम करते हैं ताकि फाइल को होल्ड कर सके, वो पार्ट कहलाता है हैंडल। और बारी आती है अब फेरुल की। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव मेटल की रिंग होती है, रिंग मतलब छल्ला, ताकि हैंडल जो है क्रैक ना हो सके। तो ये तो थे फाइल के पार्ट्स।